हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज पेसारा। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 8 का दूसरा चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है बच्चों एक चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ाया जाएगा आज आपको। इसे हम बच्चों अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इससे पहले कि इस पाठ के कुछ प्रश्नों को हम हल करें, आपको समझाएं, बताएं, कुछ जो बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं को पहले हम आपको बताएंगे। आप इसके विषय में जान लीजिए बच्चों। इसके बाद फिर हम आपको इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों को हल करके बता रहे हैं कि किस तरह से वो हल होते हैं। तो पहले हम चर के विषय में बताएंगे बच्चों आपको। चर जिसे हम वेरिएबल कहते हैं, चर को हम अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं। चर के मान हमेशा बदलते रहते हैं, या वे राशियाँ जो अलग अलग स्थानों पर समान नहीं रहते हैं उन्हें हम चर राशि कहते हैं। अब चर राशियों में कौन कौन से आते हैं? जितने भी अल्फ़ाबेट जो वर्णमाला के अक्षर होते हैं वे चर राशियों के अंतर्गत आते हैं। जैसे A, B, C या X, Y, Z, इस तरह से A, B, C, A से लेकर के Z तक के जितने अक्षर होते हैं उन्हें हम चर राशि कहते हैं। इनके मान बदलते रहते हैं। किस तरह से बदलते हैं आइए हम देख लेते हैं। x - 2 बराबर 5 और यहाँ पर देखिए x - 2 बराबर 10। यहाँ पर बच्चों हम x का मान जब ज्ञात करेंगे, x बराबर हो जाएगा 5 धन 2, x बराबर हो जाएगा 7। x के मान आ गए 7। आइए दूसरे में देखते हैं। x बराबर 10 धन 2, x बराबर 12। x के मान क्या आ गए? 12। देखिए दोनों में जो x के मान हैं अलग अलग हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो चर होते हैं हमारे, उनके मान हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, या एक समान नहीं रहते, हमेशा परिवर्तन होता रहता है उनका। अब हम अचर के बारे में देखते हैं। अचर क्या होते हैं? दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण जो है अचर। जो अचर होते हैं, या हम कह सकते हैं बच्चों जो संख्याएं हमारी होती हैं, नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट जितनी भी संख्याएं होती हैं वो अचर होते हैं। अचर में संख्याएं होते हैं, चर में अक्षर होते हैं। वे, या हम अचर की दूसरी तरह से परिभाषा आपको बता सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि वे राशियाँ जो अलग अलग स्थानों पर समान रहती हैं। वे राशियाँ जो अलग अलग स्थानों पर समान रहती हैं उन्हें हम अचर राशियाँ कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 इस तरह से। अब चर को जान लिया हमने, अचर को जान लिया। अब आइए जो हमारा तीसरा बिंदु है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में, रैखिक समीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं? वह समीकरण जिसमें, या रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। जिसमें बच्चों चर की अधिकतम घात की संख्या 1 होती है, वह हमारे रैखिक समीकरण होते हैं। 5x धन 2 बराबर 7। इसमें बच्चों ये x हमारा है चर, इसकी घात कितनी है? 1। तो ये हमारा हो जाएगा रैखिक समीकरण। अब अगला नंबर हमारा है एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। आइए एक चर वाले रैखिक समीकरण को जान लेते हैं। ऐसे समीकरण
या हम कह सकते हैं एक चर वाले समीकरण वह समीकरण होते हैं जिनमें व्यंजकों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? व्यंजकों का प्रयोग किया जाता है, वह हमारे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो चौथा पॉइंट है, समीकरण को हल करना। अब हम धीरे धीरे समीकरण को हल करने की तरफ आ रहे हैं। समीकरण को हल करना जिनके एक पक्ष में रैखिक व्यंजक तथा दूसरे में केवल संख्या हो। अब बच्चों आपको समीकरण हल करके बताया जाएगा तथा इसके हम उत्तर की जांच, इन समीकरणों को पहले हम हल करना सीखेंगे, फिर उत्तर की जांच करके हम पता लगाएंगे कि क्या हमारे जो समीकरण का जो सलूशन है, जो हमारे द्वारा हल किया गया है, वो सही है या गलत है। तो दो तरह से, एक बार हम हल करेंगे कि समीकरण को हल करना जिनके एक पक्ष में केवल रैखिक समीकरण हो, चाहे वो दायां पक्ष हो या बायां पक्ष हो। जैसे x-2 बराबर 7, यह एक समीकरण है बच्चों। अब जो बराबर का जो चिन्ह है, बराबर के जो दाहिने तरफ होता है वो हमारा दायां पक्ष होता है। ये होता है बच्चों दायां पक्ष। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं राइट हैंड साइड, और ये होता है बच्चों हमारा बायां पक्ष। बीच में ये होता है हमारा समता का चिन्ह, समता सूचक चिन्ह, जिसे हम इक्वल टू या बराबर के नाम से जानते हैं। बायां पक्ष को बच्चों हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। x-2 बराबर 7, तो हो जाएगा बच्चों x बराबर 7-2। एक चीज़ ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो समता सूचक चिन्ह है बराबर का, इसके बाएं पक्ष से यदि हम किसी चर या अचर राशि को दाएं पक्ष ले जाते हैं तो उनके साथ जो चिन्ह हैं वो बदल जाते हैं। जैसे ऋण का हमारा धन हो जाएगा। यदि जिन राशि को हम, चाहे वो चर हो या अचर हो, परिवर्तित कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा x है, तो जब इधर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यदि प्लस है बच्चों, जब इसको हम पक्षांतर करेंगे, एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर ले जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएंगे। यदि बच्चों डिवाइड है तो इनटू हो जाएगा, यानी गुणा हो जाएगा, और यदि गुणा है तो वह भाग हो जाता है। गुणा अगर है तो वह भाग हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा बच्चों x का मान 7 में हम 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9। तो हमने जान लिया कि समीकरण को किस तरह से हल करेंगे जब समीकरण के एक पक्ष रैखिक व्यंजक हो, दूसरे में केवल संख्या हो। बाएं पक्ष में ये रैखिक व्यंजक है, x की घात 1 है, और दाएं पक्ष में केवल संख्या है, केवल अचर राशि है, इधर चर नहीं है। इसको हम इसके क्रम को बदल भी सकते हैं, x-2 दाएं पक्ष में और 7 बाएं पक्ष में। जैसे दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। मान लीजिए, चलिए ये पहला हो गया, दूसरा हो गया 6 बराबर z-2। यह भी यही है समीकरण को हल करना जिनके एक पक्ष। अब इसमें देखिए दाएं पक्ष, जो हमारा दायां पक्ष है, उसमें रैखिक समीकरण है। बाएं पक्ष में हमारा केवल संख्या है, ओनली नंबर। अब 6 बराबर, ये बच्चों धन 2 है। धन 2 को जब हम दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाते हैं तो ये ऋण 2 हो जाएगा। अब 6 में से हम 2 को घटाएंगे तो 4 आएगा।
ये z का मान कितना हो गया बच्चों 4। अब हम इसके उत्तर की जांच करके देख लेते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन था x - 2 = 7, x के मान आए हैं बच्चों 9। x का मान कितना आया है 9, तो x के स्थान पर हम 9 को रखते हैं। 9 - 2 = 7, 9 में से 2 घटाएंगे 7 = 7। यदि हल करने पर दोनों पक्ष समान हो जा रहे हैं तो हमारा जो प्रश्न है जिसको हमने हल किया है वह सही हल किया गया है। ठीक उसी तरह से इसका भी हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। अब एक और उदाहरण लेते हैं थोड़ा सा इससे बड़ा। तीसरा उदाहरण हम आइए देख लेते हैं। 3/7 धन x = 17/7। यह भी उसी तरह का है। 3/7 धन x = 17/7। यह भी हमारा जो चौथे पॉइंट में दिया गया है, समीकरण को हल करना जिसके एक पक्ष में, ये हमारे जो बायां पक्ष है, बायां पक्ष में यह रैखिक समीकरण हमारा है और दायां पक्ष में केवल संख्या है। तो इसको किस तरह से हल करेंगे? जो हमारा चर होता है उसी को हम केवल बराबर के बाएं पक्ष रखते हैं, बाकी के जितने हैं पद उनको हम पक्षांतर कर देते हैं बाएं से दाएं। x बराबर हो जाएगा 17/7। ये 3/7 हमारा धनात्मक है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो -3/7। अब x का मान हो जाएगा बच्चों, हर हमारा समान है, 17 में से 3 घटाएंगे तो 14/7। अब इसको हम काट देंगे, 7 दूना 14। आइए जांच कर लेते हैं। 3/7 धन x = 17/7। 3/7 धन x का मान हमें 2 रखना है, बराबर 17/7। अब इसको हम हल करेंगे, 7 का 2 से गुणा कर देते हैं। 3 धन 14/7 बराबर 17/7। 14 में 3 जोड़ेंगे बच्चों, हो जाएगा हमारा 17/7 बराबर 17/7। ये दोनों पक्ष हमारे समान हो गए। ठीक, तो हमारा ये जो सलूशन है, जो हमारे द्वारा हल किया गया है, इसका हम पता कर सकते हैं उत्तर की जांच करके। यहाँ पर लिख देंगे बच्चों उत्तर की जांच। तो मुझे आशा है बच्चों आपको आ गया होगा समझ में। अब आइए हम अपने 5वें जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसको समझाने का प्रयास करते हैं आपको। समीकरण को हल करेंगे, ऐसे समीकरण को हम हल करना बताएंगे जिसके दोनों पक्ष में चर उपस्थित हो। तो देखिए बच्चों, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो समता सूचक चिन्ह होता है उसके दोनों तरफ चर राशियां होती हैं, दोनों तरफ के समीकरण रैखिक होते हैं। जैसे 2x - 3 बराबर x धन 2, या और भी क्वेश्चन होते हैं x बराबर 4/5 ब्रैकेट में x धन 10। आइए हम ब्लैक बोर्ड पर हल करके आपको बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, यह हमारा एक प्रश्न है। 2x - 3 बराबर x धन 2। इसमें देखिए ये समता सूचक चिन्ह है, इसके बाएं पक्ष जो लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर भी रैखिक समीकरण है और यहाँ पर भी रैखिक समीकरण है। दोनों पक्ष में रैखिक समीकरण दिया है, इसको हम किस तरह से हल करेंगे। देखिए इसको कैसे करते हैं बच्चों।
इसमें जो चर वाले होते हैं, चर के साथ वाले जो पद होते हैं उनको हम एक तरफ यानी बाएं तरफ कर लेते हैं। 2x, ये बच्चों यक्स जो है धनात्मक है और इसको हम बराबर से जब बाएं तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण यक्स 2। अब ये 3 बच्चों बराबर के यानी संख्या वाले जो हैं उनको हम राइट हैंड साइड कर लेते हैं और जो रैखिक समीकरण वाले पद होते हैं उनको हम बाएं कर लेंगे। 2 धन 3, अब 2x में से 1x को हम घटा देंगे तो बचेगा हमारा यक्स। वैसे तो बच्चों 1x, आप कहेंगे सर जी 2x में से 1x को घटाएंगे तो 1x बचेगा, लेकिन बच्चों ठीक है, आपका प्रश्न तो बिल्कुल सही है, लेकिन चर का जो गुणांक होता है अगर आप नहीं लिखेंगे तब भी 1 माना जाएगा, तो इसे नहीं लिखा जाता, हम मान लेते हैं 1 है। 2x में से 1x को हमने निकाल दिया तो 1x बचेगा और 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 5। x के मान हमें 5 प्राप्त हो गए। अब आइए हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच, पहले समीकरण लिख लेंगे। 2x माइनस 3 बराबर यक्स धन 2। यक्स के मान कितना है बच्चों? यक्स का मान 5 आया है, तो यक्स के स्थान पर हमें कितना रखना है? 5। और जब एक चर हो एक अचर हो, दोनों के बीच में कोई चिन्ह न हो, तो हम कौन से चिन्ह को मानते हैं? गुणा मानते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 5। 5 कहाँ से आया? 5 यहाँ यक्स का मान है, यक्स के स्थान पर हमने 5 को रख दिया। माइनस 3 बराबर, यहाँ पर यक्स के मान कितना? यहाँ पर भी यक्स है तो यहाँ पर भी हम 5 ही लिखेंगे, धन 2। अब 2 में 5 से गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 10 आएगा, है ना। माइनस 3 बराबर 5 और 2 7। क्या 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें? 7 आएगा। कितना? 7 आ गया। 7 बराबर 7। हमारी जो समता सूचक चिन्ह है बराबर का, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों समान हो, चाहे वो कोई भी संख्या हो, चाहे वो दोनों ऋणात्मक हो या दोनों धनात्मक हो या दोनों भिन्नात्मक हो, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों समान है तो हमारे जो प्रश्न है उसका उत्तर हमने सही हल किया है। वो हमारे द्वारा प्रश्न जो हल किया गया है वो सही है। आइए एक प्रश्न को और देख लेते हैं। यह उससे थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रश्न है। जैसे हम आपको कह दें कि यक्स बराबर, केवल बराबर के बाएं तरफ ही हम एक चर को लिख दें और दूसरे तरफ दूसरे प्रकार का रैखिक समीकरण हो भिन्नात्मक, तो उसको कैसे हल करेंगे? आइए, यक्स बराबर, दूसरा हम मान लेते हैं यक्स बराबर 4/5 ब्रैकेट में यक्स धन 10। ये हमारा सवाल है। मान लीजिए यक्स बराबर 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। अब क्या करेंगे बच्चों? पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। इधर तो कुछ भी हल करना नहीं है, केवल एक चर राशि है यक्स, तो यक्स को इधर रहने दीजिए। 4/5 से हम यक्स धन 10 में गुणा करते हैं। गुणा करने पर बच्चों 4 का केवल गुणा होगा इसमें अगर हर होता तो 5 का हम गुणा कर देते हर में और 4 का गुणा कर देते अंश में, लेकिन संख्या हमारी भिन्नात्मक नहीं है तो 4 का हम गुणा कर देंगे। 4 का यक्स में करेंगे 4x धन 4 का 10 में करेंगे 40 बटे 5 का यहाँ पर इसके बटा हम 1 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का 1 में गुणा करेंगे 5। अब आइए देखते हैं
इसके बटा भी हम बच्चों 1 लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम तिर्यक गुणा करते हैं इस तरह से बच्चों, 4x धन 40 का गुणा हम या 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 4x धन 40 ही आएगा, बराबर 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x। अब देखिए बच्चों, 5x को हम बराबर के बाएं कर देते हैं और माइनस जो 40 है उसको दाएं कर दे रहे हैं। 4x माइनस 5x ये धनात्मक है, बराबर के बाएं पक्ष में लाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, बराबर ये बच्चों हमारा है धन 40 और बराबर के जब हम दाएं तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा ऋण 40। 5 और 4, जब दो संख्याएं हों जो बड़ी संख्या होती है, यदि वो ऋणात्मक है तो हमारा जो उत्तर प्राप्त होगा वह ऋणात्मक होगा। 5x में से 4x को घटाएंगे तो -x आएगा, 1x आएगा। 1 लिखा नहीं जाता, किसी भी चर राशि के पहले 1 को हम नहीं लिखते। ये हो गया बच्चों -40, बराबर के जब दोनों पक्ष में इस तरह से माइनस हों तो कट जाते हैं। अब x का मान कितना आ गया, 40। x के मान कितने प्राप्त हो गए हमें, 40। अब हम आइए उत्तर की जांच कर ले रहे हैं। उत्तर की जांच करके हम देखते हैं कि क्या हमारा उत्तर सही है, जो हमने हल किया है क्या वह प्रश्न सही है। तो पहले हम समीकरण लिख लेंगे, x बराबर, पहले उत्तर की जांच, उत्तर की चार बटे 5 x धन 10, ये हमारा प्रश्न हो गया बच्चों। x बराबर 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 10। जहाँ पर x आया है वहाँ पर हमें रखना है बच्चों 40, कितना 40 रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा 40 बराबर 4/5, फिर यहाँ पर x आ गया तो फिर हमें 40 रखना है, 40 धन 10। अब देखते हैं बच्चों आगे, 40 बराबर 4/5 गुणे 40 और 10 50। भिन्न का गुणा आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों। अब इसको हम काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दहा में 50। 40 बराबर इधर आ गया 4 गुणे 10, 40 बराबर 40। दोनों पक्ष हमारे समान हैं, तो हमारे द्वारा जो हल किया गया है यह सही है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या क्या सीखा, चर राशि के बारे में जाना कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, रैखिक समीकरण क्या होते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, और जब एक पक्ष में, जब केवल एक पक्ष में दिया हो रैखिक समीकरण, दूसरे पक्ष में संख्या दिया हो, तब उसको कैसे हल करेंगे, और जब दोनों तरफ बराबर के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों पक्ष में हमारे रैखिक समीकरण हो तो उनको हम कैसे हल करेंगे, इनको हमने सीख लिया बच्चों। तथा इनके साथ साथ उत्तर की जांच भी करना हमने जान लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बच्चों शेष जो भाग है चैप्टर नंबर 2 का जो बचा हुआ भाग अगली वीडियो में हम कवर करेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बच्चों।